नमस्कार साथियों। रेलवे कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना अंग्रेज़ों के समय हुई। उद्देश्य ये था कि रेलवे कर्मचारियों को आसानी से सस्ते ब्याज दरों पर लोन मिल जाए। पहले सेठ साहूकार कर्मचारियों को, मज़दूरों को पैसे दे के मोटा ब्याज वसूलते थे और उनकी पूरी तनख्वाह केवल ब्याज में ही निकल जाती थी। तो उसके लिए यह उपाय बनाया गया। लेकिन वर्तमान में आप देख ही रहे हैं, आप स्वयं नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर श्रमिक हैं रेलवे में, तो आप देख रहे होंगे कि कोई आदमी अब रेलवे कोऑपरेटिव बैंक की ओर जाना जल्दी पसंद नहीं करता है। उसकी जगह वो प्राइवेट बैंकों में और राष्ट्रीयकृत बैंकों में चला जाता है। तो ऐसा नहीं हो, उसके लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। अक्सर जब बोला जाता है कि इसके कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर बन जाइए, तो लोग कहते हैं इससे क्या फ़ायदा है। साथियों, पहला फ़ायदा तो यही है कि ये हमारी विरासत है और ये हम आपका बैंक है। तो क्यों ना हम लोग इस विरासत को बचाएं और जो पेड़ अंग्रेज़ों के समय लगाया गया रेलवे कोऑपरेटिव बैंक का, उसको अच्छे से पाले पोसें और फलदायक वृक्ष बनाएं। साथियों, रेलवे में बहुत सारी साथी जो मेंबर हैं, तो देखते होंगे कोऑपरेटिव बैंक की विभिन्न योजनाएं आती हैं, वो मेंबरों को ही सिर्फ मिलती है। इसमें बाहर के आदमी भी खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन जो ये बैंक है विशेषकर हमारे के लिए ही बना हुआ है, यानी कि रेलवे एम्प्लॉय के लिए ही बना हुआ है। अभी इन्होंने गोल्डन स्कीम चालू की है, जिसमें कि आपको ब्याज आरडी पर ब्याज 9% मिल रहा है और 5 लाख का आपका इंश्योरेंस भी है। साथ में 2 बच्चों को 5-5 हज़ार यानी 10,000 रुपये की 5 साल तक शिक्षा सहायता राशि की स्कीम इन्होंने लगाई। तो वो किसे मिलेगी? वो उसे ही मिलेगी जो इसका मेंबर है। मेंबर बनने का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, केवल 100 रुपये लगता है आजीवन। वन टाइम 100 रुपये जमा करिए, आप मेंबर बन जाते हैं। मेंबर बनने के लिए आपको एक खाता खुलवाना पड़ेगा। जो भी इनका नियम है वो बहुत मुझको गलत लगा, क्योंकि ये मिनिमम 1,000 कर रहे हैं। जबकि 1,000 क्यों कर रहे हैं भाई? जब हमारा बैंक है तो रेलवे एम्प्लॉय का बैंक है, तो रेलवे एम्प्लॉय का तो जीरो अकाउंट पे खाता खुलना चाहिए, लेकिन ये लोग 1,000 पे खुल रहे हैं। चलो खुलवाते हैं 1,000 पे, लेकिन जब हम लोग 1,000 का खाता खुलवाते हैं, मेंबर बनते हैं, तो हम लोग को वोट देने का अधिकार होता है। हम लोग डेलीगेट को चुनते हैं, डेलीगेट डायरेक्टर को बनाते हैं, डायरेक्टर सभापति उपसभापति को बनाते हैं, और पूरा इसकी जो रूपरेखा है वह यहीं स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम लोग मेंबर बनते हैं, डेलीगेट हमारे बनते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, उपसभापति बनते हैं, सभापति बनते हैं, तो हम लोग इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। इसको जीरो अकाउंट पे हम लोग खाता खुलवा सकते हैं। रेलवे वाले जो एम्प्लॉय की जो 2 गारंटर है, वो आदमी ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाता है। किससे ढूंढे, किससे कहे कि भाई हमको गारंटी दे दो। तो उसमें बहुत उसको माथा पच्ची करनी पड़ती है और लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा ही उठाते हैं। दूसरा ये है कि हम लोगों को बैंक सुविधाएं बहुत कम दे रही है। उसका भी एक कारण है, ये बैंक केवल 2 जगह पे हमारे प्रयागराज डिवीज़न में, प्रयागराज में केवल कानपुर और प्रयागराज में है। अब आदमी दादरी खुर्जा में ड्यूटी कर रहा है, अलीगढ़ में ड्यूटी कर रहा है, मुगल सराय में ड्यूटी कर रहा है, तो क्या वो रोज़ जाएगा बैंक में? जब आओ पहुँचो तो पता चला है सर्वर नहीं चल रहा है। भाई चलो ठीक है, सर्वर ऊपर की प्रॉब्लम है, लेकिन उस एम्प्लॉय का क्या? वो तो छुट्टी लेके आया है, फिर उसके बाद बीच बीच में लंच हो जाता है। बहुत सारे वर्कर हैं जिनको छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये बैंक जो खाता खुलवाने का जो भी सिस्टम है, या जो और इसको आसान होना चाहिए। जब हम लोग एम्प्लॉय हैं, हमारा पूरा आपके पास डेटा है, हमारी पेमेंट स्लिप है, हमारा डीआरएम ऑफिस है, हमारा जो खाता है वो भी आप टच कर लेते हैं। तो जब हम लोग सब सही हैं तो इसको और आसान करना चाहिए। इनके एजेंट घूमने नहीं निकलते हैं, दूसरे बैंकों को, प्राइवेट के बैंक पे आके हमारे ऑफिस में अपना प्रचार करते हैं कि भैया ये लोन ले लो, ये खाता खुलवा लो, ये सुविधा है, और ये लोग बैठे रहते हैं। हो सकता है एम्प्लॉय कमी हो, लेकिन हम लोग को चाहिए कि हम लोग ने जो अंग्रेज़ों ने ये विरासत बना के हम लोग को दी है, उसको सजो के रखें, संभाल के रखें और लगातार उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहें। तो आइए ये सब हम आपके साथ होने से ही करेंगे। तो साथियों, आज ही रेलवे कोऑपरेटिव बैंक, नॉर्दर्न रेलवे कोऑपरेटिव मल्टी कोऑपरेटिव बैंक के आप मेंबर बनिए, और जो भी समस्याएं आ रही आप मुझसे बात करिए, मैं भी आपका बहुत मदद करूंगा। क्योंकि ये विरासत, इसको बचा के रखना है, इसको बेहतर बनाना है कि लोग दूसरे बैंकों की तरफ क्यों जाएं भाई? जब हम रेल के हैं, हमारा रेल का खाता है, रेल का बैंक है, तो हम क्यों दूसरे बैंकों की तरफ जाएँ? हम लोग अपना सैलरी अकाउंट भी नहीं खुलवा पा रहे हैं, तो क्यों नहीं करवा पा रहे? क्योंकि इसकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। भाई लोग 1 करोड़ का बीमा लेना चाहते हैं, अगर रेलवे कोऑपरेटिव बैंक अगर 1 करोड़ का बीमा कर दे, तो क्या हम लोग इसमें नहीं खाता खुलवाएंगे जब हमारा बैंक होगा? तो क्यों ना, चलो एक बार प्रयास करते हैं, और प्रयास हमारे आपके करने से ही सार्थक होगा। तो आइए हम लोग रेलवे
कोऑपरेटिव बैंक प्रयागराज डिवीज़न में कुछ परिवर्तन के प्रयास करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।